बहुत धन्यवाद सबको। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ओडिया भाषा नहीं आता क्योंकि मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्या आपको हिंदी समझ में आता है? हिंदी आता है? मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबको आप हिंदी में बात कर सकते हैं। थोड़ा दूर लग रहा है इसलिए मैं नीचे उतर के बात करूंगा। वैसे ही मेरा हाइट ज्यादा है, सामने बैठे हुए लोगों की गर्दन दुख जाएगी, है कि नहीं? तो आज मैं आपके साथ में थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जैसे जो हमारे पास्टर थे जिन्होंने एमसी किया, उन्होंने कहा कि खाना अगर बिना नमक का है तो फिर उसमें कोई स्वाद नहीं होता। कितना भी अच्छा खाना पकाएंगे लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो फिर उस खाने का स्वाद हम नहीं चख सकते। वैसे ही हालांकि इस दुनिया में लोग क्रिसमस, ये जो दिन है, पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं। वो लोग मिठाई बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हाँ, ये दिन वो दिन है जब इस जगत में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो हम उस यीशु मसीह के जन्म के दिन को मनाने के लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन असलियत में यीशु मसीह का जन्म जो 2000 साल पहले इस संसार में हुआ, इस दुनिया में हुआ, ये तो लोग जानते हैं। लेकिन यीशु का जन्म क्यों हुआ, या यीशु मसीह इस संसार में, इस जगत में क्या उद्देश्य लेकर आया, क्यों आया, ये बहुत सारे लोग स्पष्ट रीति से नहीं जानते। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में प्रेम का संदेश देने के लिए आया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में शांति का संदेश देने आया। कोई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ये ईश्वर का अवतार बनकर इस दुनिया में आया। लेकिन असलियत में यीशु मसीह इस दुनिया में आने का बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य था, अस्पष्ट नहीं, धुंधला नहीं, बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य था। उसके विषय में मैं संक्षेप में आपसे आज बात करना चाहूंगा, बाइबल की एक कहानी लेकर। अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको पीपीटी दिखाई देती होगी। यहाँ पर ये जो कहानी है, ये बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखी गई है। इस कहानी में ऐसा कहा है कि ये ज्ञानी लोग एक समय यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनकर और यीशु के जन्म के विषय में आसमान में एक तारा देखकर यीशु से मिलने के लिए चले। तो आज जब आप क्रिसमस कंटाटा स्टेज पर देखोगे, उस कंटाटा की शुरुआत भी इन लोगों के कहानी के द्वारा होती है, जिनको बाइबल ज्ञानी पुरुष कहते हैं। बाइबल में इनको क्या कहा गया है? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी मतलब क्या? जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो ये ज्ञानी पुरुष, यहाँ पर ये 3 ज्ञानी पुरुष है जो यीशु मसीह से मिलने के लिए निकले थे, और उन्होंने आसमान में एक तारा देखा था। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, जो क्रिसमस मनाते हैं, वो लोग क्रिसमस के दिन क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर के बाहर एक स्टार लगाते हैं। आपने देखा है क्या? यहाँ पर भी स्टार लगाते हैं आप लोग, स्टार लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्टार है, दिख रहा है क्या आपको? ये स्टार है। ये स्टार, वो तारा, ऐसा तारा था जो परमेश्वर ने भेजा था इन ज्ञानी लोगों को यीशु मसीह जहां पैदा हुआ है, यीशु मसीह जहां जन्मा है, वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इनका काम क्या था आप जानते हो? इन्हें सिर्फ इस तारे का पीछा करना था, और ये तारा उनको यीशु के पास ले जाने वाला था। तो इन दिनों में लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एड्रेस डालेंगे तो वो हमको गाइड करता है, हमें मार्गदर्शन करता है सही स्थान पर पहुंचने के लिए। आज जब मैं यहाँ पर इस जगह पर भी आया, मैं तो ओडिशा के लिए भी नया हूँ और इस जगह में मैं पहली बार आया, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इस जगह पर पहुंच सका। आप जानते हैं क्यों और कैसे? क्योंकि मुझे इस जगह का लोकेशन भेजा गया था। तो जब मैंने वो लोकेशन मोबाइल में डाला, मैं बहुत ही अच्छे से, बिना किसी से पूछे हुए, मैं यहां तक पहुंच सका। तो वैसे ही ये तारा परमेश्वर ने इन ज्ञानी लोगों को यीशु तक पहुंचाने के लिए भेजा था। तो ये ज्ञानी लोग पूर्व दिशा से बहुत लंबी यात्रा
बहुत लंबी यात्रा करके वो लोग यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यहूदा के देश में जन्मा है, वो यहूदा देश में जन्मे हुए यीशु राजा को मिलने के लिए जा रहे थे। तो ये ज्ञानी लोग इस प्रकार से तारे का पीछा करते करते जा रहे थे, लेकिन बहुत ही मजाकिया बात यहां पर एक हुई। असलियत में ये तारा उनको कब दिखाई देता होगा? दिन में या रात में? दिन में या रात में? दिन में तारे दिखते हैं क्या? कुछ लोगों को दिख जाते हैं लेकिन नहीं, हम लोग हिंदी में कहावत बोलते हैं ना कि दिन में तारे दिख गए, लेकिन दिन में तारे दिखाई नहीं देते क्योंकि दिन में बहुत उजाला होता है। हालांकि तारे आसमान में फिर भी होते हैं, लेकिन दिन के समय में तारे दिखाई नहीं देते। तो ये ज्ञानी लोग हर रात को जैसे ही शाम होती थी तारा दिखाई देता था, ये लोग यात्रा करते थे। जब सुबह होती थी तो तारा दिखाई नहीं देता था, उस समय वो लोग विश्राम करते थे, आराम करते थे, और फिर से जब तारा दिखाई दे रहा है वो तारे का पीछा कर रहे थे। लेकिन इस तारे का पीछा करते 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 एक समय आया जब वो यहूदा देश में पहुंच गए। इन यहूदा देश में पहुंचने के बाद वो लोग कहां गए आप जानते हो? नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हैं। वो लोग यहूदा देश में पहुंचने के बाद वो लोग यरूशलेम में हेरोद राजा के महल में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हेरोद राजा के महल में जो यरूशलेम में था। अभी आप में से अगर किसी ने बाइबल पढ़ा है और अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ है, तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि यीशु का जन्म किस गांव में हुआ था? कौन से गांव में हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। बहुत सही जवाब दिया, आपने बाइबल पढ़ा है। तो यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, लेकिन ये ज्ञानी लोग कहां गए? बेथलेहम में गए या यरूशलेम में गए? यरूशलेम में। ये राजा का महल, हेरोद राजा का महल यरूशलेम में गए, यरूशलेम में है। तो ये तीन ज्ञानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए हेरोद राजा के महल में यरूशलेम में पहुंच गए। नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हैं। अगर आप यहूदा देश के मैप को यहां पर देखोगे, यहां पर थोड़ा मेरे पास रिमोट नहीं तो मैं दिखाता आपको, अगर दिखाई दे रहा होगा तो जेरूशलेम लिखा है और बेथलेहम वहां पर लिखा है। यरूशलेम अलग नगर है, बेथलेहम अलग नगर है। तो ये ज्ञानी लोग तो यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे थे, तारे का पीछा कर रहे थे, और तारा उनको यीशु मसीह तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, और उन्हें बेथलेहम पहुंचना चाहिए था। वो तारा उन्हें बेथलेहम ले जाना चाहता था, लेकिन ये ज्ञानी लोग बेथलेहम पहुंचने के बजाय कहां पहुंचे? यरूशलेम में पहुंचे। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम के एक चरनी में हुआ था। यीशु का जन्म एक ऐसे जगह पर हुआ था जिस जगह की कल्पना मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। राजाओं के राजा का जन्म, प्रभुओं के प्रभुओं का जन्म इस संसार के बहुत ही गंदे, घिनौने, ठंडे और बहुत ही बदबूदार जगह पर हुआ। एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी आशा नहीं कर सकता कि वहां यीशु पैदा होगा। लेकिन यीशु का जन्म बेथलेहम के नगर में हुआ था। लेकिन ये ज्ञानी लोग बेथलेहम जाने के बजाय यरूशलेम कैसे पहुंच गए? क्या आपको लगता है कि जो तारा परमेश्वर ने इन ज्ञानी लोगों को यीशु तक पहुंचाने के लिए भेजा था, क्या ये तारा उनको यरूशलेम में ले गया? बिल्कुल नहीं। ये तारा उनको बेथलेहम में यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये ज्ञानी लोग बेथलेहम पहुंचने के बजाय पहले वो लोग यरूशलेम पहुंचे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे। ये लोग ज्ञानी थे। जब वो लोग यहूदा देश में पहुंचे, यहूदा देश में पहुंचने के बाद में यहूदा देश तक तो उन्होंने तारे का पीछा किया था। जो तारा उनको बताया गया था, जो तारा उनको दिखाया गया था, उस तारे का पीछा करते करते वो लोग यहूदा देश तक तो पहुंचे। लेकिन यहूदा देश में पहुंचने के बाद उन्होंने तारे का पीछा करना छोड़कर अपने सही ज्ञान का पीछा करना शुरू किया।
उन्होंने यहूदा देश में पहुंचने के बाद वो लोग ज्ञानी हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया, हाँ यीशु तो राजाओं का राजा है, हम यहूदा देश के राजा से मिलने आए हैं, तो राजा का जन्म कहां होता है? राजा कहां पैदा होता है? राजमहल में। राजा राजमहल में पैदा होता है ना। तो जब वो लोग यहूदा देश में पहुंचे, उन्होंने सोचा, हाँ अभी हमको तारे का पीछा करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहूदा देश में पहुंच गए हैं, अभी हम राजा से मिलने आए हैं, तो हमें राजमहल में जाना है, वहां पर जाएंगे तो यीशु मिल जाएगा। प्रियो, आज वैसे ही सही और वजहदार, सही और योग्य सोच का पीछा करने के कारण लोग सत्य से नहीं मिल पाते। आज परमेश्वर ने बाइबल, ये पुस्तक मनुष्य जाति को मनुष्य का सत्य और परमेश्वर का सत्य बताने के लिए दी गई पुस्तक है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने बाइबल ये किताब पढ़ी है, लेकिन जब मैंने बाइबल ये किताब पढ़ी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बाइबल ये पुस्तक मनुष्य के सही ज्ञान और विचार से पूरा अलग सत्य बताती है। आज लोगों को सत्य अपनी सोच और अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आता। जैसे कि ये पृथ्वी गोल है, क्या हम हमारी बुद्धि से समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी गोल है और ये पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जब हम देखते हैं पृथ्वी घूम रही है, ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है। सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, सही है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट को जाता है। सूर्य घूम रहा है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन नहीं, सत्य यह है कि सूर्य एक ही जगह पर है, पृथ्वी घूम रही है। मनुष्य अपने सही सोच और ज्ञान से कभी भी सत्य समझ नहीं सकता। वैसे ही बाइबल मनुष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताती है यीशु मसीह के जन्म के विषय में। जब तक इन ज्ञानी लोगों ने तारे का पीछा किया था, वो सही मार्ग पर थे, लेकिन जब उन्होंने तारे का पीछा छोड़कर उन्होंने अपने सही ज्ञान और सोच का पीछा करना शुरू किया, वो लोग रास्ता भटक गए। वो लोग बैतलहम में पहुंचने के बजाय यरूशलेम पहुंच गए। लेकिन धन्यवादी बात यह थी कि वो लोग जब वहां पर पहुंचे, वहां पर यीशु नहीं था, वहां पर हेरोद राजा था। और उस समय वो लोग उस महल से बाहर निकले और तब फिर से उन्हें वो तारा दिखाई दिया और वो फिर से तारे का पीछा करते करते कहां पहुंच गए आप जानते हो? अगला स्लाइड दिखा सकते हैं। वो लोग पहुंचे बैतलहम में। असल में बाइबल में एक वचन है, नेक्स्ट, बाइबल में एक वचन है यशायाह के 55 अध्याय के 7 वचन में। इस वचन में ऐसा लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो ये वचन में मुख्य बात क्या है आप जानते हो? यहां पर वचन में परमेश्वर कहता है मनुष्य को अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने के लिए। क्यों मनुष्य को अपनी सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है? क्योंकि मनुष्य का सोच विचार मनुष्य को सत्य समझने नहीं देता, उस पर विश्वास करने नहीं देता। जब तक इन ज्ञानी लोगों ने अपने सोच पर भरोसा किया, वो लोग रास्ता भटक गए थे। लेकिन जब दोबारा उन्होंने सोच विचार को छोड़कर उन्होंने तारे का पीछा करना शुरू किया, वो लोग बैतलहम की चरनी में पहुंच गए। नेक्स्ट स्लाइड। उस समय में जब वो लोग बैतलहम में पहुंचे, यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ था। यीशु मसीह एक बालक के रूप में 2000 साल पहले इस संसार में पैदा हुआ। लेकिन यीशु इस संसार में ऐसे ही पैदा नहीं हुआ। यीशु का जन्म एक उद्देश्य से हुआ। जब यीशु का जन्म होने वाला था, तभी स्वर्गदूत ने आकर मरियम को इस प्रकार से कहा कि ये पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वही उनके लोगों को उनकी पापों से छुड़ाएगा। यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया। आज बहुत सारे लोग पाप के विषय में गलतफहमी में रहकर सोचते हैं। लोगों को लगता है बुरा काम करना पाप है, मैंने झूठ बोलना पाप है, मैंने लालच करना पाप है, चोरी करना पाप है। सिर्फ इन कर्मों को लोग पाप सोचते हैं। लेकिन प्रियो, आज
हालांकि मनुष्य बहुत सारे पाप करता है, लेकिन उस पाप से छुटकारा या मुक्ति पाने के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य के अच्छे कर्मों से उसने किए हुए बुरे कर्म और पाप धोए नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल ये भी कहती है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। तो यीशु इस संसार में इसलिए पैदा हुआ ताकि सारे जगत का पाप वो उठाकर, वो क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों का बलिदान देकर वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए। एक दिन जब मैं इस संदेश को बता रहा था, एक व्यक्ति ने आकर मुझे पूछा, पास्टर आप कह रहे कि यीशु मसीह जगत के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, लेकिन यीशु को क्यों मेरे पापों के लिए मरने की जरूरत है? पाप तो मैंने किया है, तो मैंने किए पापों के लिए मैंने प्रायश्चित देना चाहिए। सॉरी, मैंने किए हुए पापों के लिए मैंने कोशिश करनी चाहिए, मैंने धोना चाहिए, उसकी कीमत, उसका दंड मैंने चुकाना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा, क्या आपके बच्चे हैं? तो बोले हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। क्या वो लोग स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ वो लोग स्कूल में पढ़ते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या स्कूल में फीस लेते हैं? हाँ फीस लेते हैं। वो फीस कौन भरता है? आपके बच्चे भरते कि आप भरते हैं? हम भरते हैं। लेकिन पढ़ाई तो आपके बच्चे करते, फिर आप क्यों स्कूल फीस भरते? आपके बच्चों को भरने लगाओ। तो सब लोगों ने बोला नहीं, स्कूल फीस वो लोग कैसे भर सकते हैं? वो लोग बच्चे हैं ना, इसलिए हमें भरना होगा। तो फिर आप क्यों भर रहे हैं? क्योंकि हम लोग माँ बाप है। मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही, हालांकि हमने पाप तो किया, लेकिन पाप की कीमत, दंड चुकाने की योग्यता हमारे पास नहीं थी। जैसे बच्चे स्कूल में जाने के बाद स्कूल की फीस चुकाने की योग्यता उनके पास नहीं, इसलिए माँ बाप को स्कूल फीस चुकानी पड़ती है, वैसे ही मनुष्य ने जो पाप किए, कर रहा है और करता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक उसके पापों का दंड चुकाने की योग्यता आज मनुष्य में से किसी के भी पास नहीं है। और फिर यीशु को क्यों दंड चुकाना पड़ा? क्योंकि यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारी निर्मित की। वो यीशु हमसे ये नहीं कहता कि तुम कुछ तो अच्छा करके दिखाओ, तुम्हारे अच्छे करने से तुम पाप से छुटकारा पाओगे। ये नहीं कहना चाहता कि आप अच्छाई मत करो। हमने इस समाज के लिए बहुत अच्छाई करनी चाहिए, हमने इस समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीवन जीना चाहिए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनने के वजह से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या फिर वो पाप से मुक्ति पा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छाई करने से हम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, लेकिन हम पापों से मुक्ति नहीं पाते। पापों से मुक्ति हम तभी पाते हैं जब हम पापों के दंड को चुकाए जाने वाले इस संदेश पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। बाइबल में यीशु मसीह के इस बलिदान के विषय में बहुत ही स्पष्टता से और सटीकता से बताया गया है। यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस दुनिया में आया, उसका उद्देश्य यही था कि वो क्रूस पर मनुष्य जाति के सभी पापों के दंड को चुका सके। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर इस प्रकार से उसके हाथ खिले से ठोके जाकर, पैर खिले से ठोके जाकर उसने अपना सारा लहू बहाया, क्रूस पर उसने ये शब्द बोला जिसमें कहा है पूरा हुआ। इंग्लिश में कहा गया है इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। यीशु इस जगत को बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे सभी पापों का दंड चुकाकर पूरा कर दिया है। यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह ने लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों का दंड चुकाया गया। क्योंकि बाइबल में रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज इस संसार में पाप नहीं किया हुआ एक भी इंसान नहीं है, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबने पाप किया है प्रियो, मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। लेकिन बाइबल कहती है परंतु मनुष्य ने पाप किया है, परंतु उसके अनुग्रह से,
उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंट मेंट यानी कि मुफ्त में, फ्रीली धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी कि हम पवित्र ठहराए जाते हैं, हम शुद्ध ठहराए जाते हैं। हमने कुछ अच्छा काम किया इसलिए नहीं, हमारे भलाई की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने दिए हुए बलिदान के कारण। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए हमारे मन में एक बात आज इस संदेश के द्वारा स्पष्ट होने की जरूरत है, तो फिर हम पापी हैं या हम धर्मी हैं? बाइबल के ये आखिरी वचनों को मैं पढ़कर मेरे संदेश को खत्म करना चाहता हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय के 9 और 10 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम सब लोग ये हैं जिन्होंने पाप करके हमारे जीवन को जिया है। लेकिन अगला स्लाइड में हम देखेंगे, कुरिन्थियों के पहले पत्री 6 अध्याय का 11 वचन, मतलब उसका अगला वचन इस प्रकार से कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। यस, परमेश्वर का वचन हमें आज ये शुभ संदेश, ये सुसमाचार बताना चाहता है। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हम पापी थे, जैसे इस वचन में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही पापी थे। हम पापी है नहीं लिखा है, हम पापी थे कहा गया है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए दिया हुआ बलिदान, हमारे लिए बहाया हुआ लहू होने के कारण हम धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आज जैसे आप इस कंटका को देखोगे, आप आपके मन में एक बात को याद रखकर और अपने साथ लेकर जाना। वो बात यह है कि 2000 साल पहले जो यीशु इस दुनिया में जन्मा था, वो इस उद्देश्य से जन्मा था कि मेरे पापों के लिए वो प्रायश्चित दे, मेरे पापों के लिए वो अपना बलिदान दे। और उसने वो बलिदान दिया, उसने मेरे पापों का पूरा दंड चुकाया। उसने कहा पूरा हुआ, और उसने उसके बलिदान के द्वारा मुझे धोया, मुझे पवित्र किया और मुझे धर्मी ठहराया। तो आज परमेश्वर के सामने ये सवाल जो ऊपर लिखा गया, तो फिर हम पापी है या धर्मी है? इसका जवाब क्या आपको मिल गया है? क्या हम पापी है या धर्मी है? पापी है या धर्मी है? धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता। ये मेरी राय या मेरी सोच या ये मैं आपको कहने वाली बात नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है। आज हमारी सही और योग्य सोच और ज्ञान, जैसे ज्ञानी लोगों का सही ज्ञान उनको क्या बोला, यीशु का जन्म जो यहूदा का राजा है, यरूशलेम के राजमहल में हुआ होगा। वैसे मनुष्य की सही और योग्य सोच बताती है कि हम अभी भी पापी ही हैं, हम पापी ही हैं। लेकिन सत्य परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो वो तारा और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर सोच विचार का पीछा करेंगे, हम खुद को पापी ही समझेंगे। हम खुद के लिए कुछ तो करने की कोशिश करते रहेंगे, मैं क्या करके धर्मी बनूं, मैं क्या करके स्वर्ग में जाऊं, मैं क्या करके मुक्ति पाऊं। लेकिन अगर हमारे सोच विचार को छोड़कर तारे का पीछा करने के समान अगर वचन पर विश्वास करेंगे, तो हम विश्वास पा सकेंगे कि हाँ, यीशु मसीह के कारण हम धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। यही तक मैं मेरा संदेश दूंगा। बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।